सत श्री अकाल भाइयों और बहनों, नमस्कार। डर का सफर में आपका स्वागत है। यह कहानी हमारी सब्सक्राइबर आरती की है, तो चलिए सुनते हैं आरती का अनुभव, आरती की जुबानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आरती है और मैं बारामती की रहने वाली हूँ। ये बात अभी कुछ समय पहले की है, जब मैं 16 साल की थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मेरा एक भाई भी है, पर वो पुणे में पढ़ता था और वहीं पर हॉस्टल में रहता था। पापा की जॉब की वजह से तब हम नए नए बारामती में आए थे। मैं, मेरी माँ और पापा हाल ही में एक पुराने और वीरान से दिखने वाले घर में शिफ्ट हुए थे। शहर की भीड़भाड़ और पोल्यूशन से दूर ये फुली फर्निश्ड बंगला हमें बहुत सस्ता मिला था, तो हमने इसे एक अच्छा मौका समझकर ले लिया। हमें नहीं पता था कि ये घर अपने डरावने अतीत के लिए बदनाम था। लेकिन जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, कुछ ना कुछ अजीब इंसिडेंट्स हमेशा होते रहते थे। जैसे कि किचन में बर्तनों का गिरना, लाइट्स का अपने आप बंद चालू होना। पर पहले पहले हमने इसे चूहे, बिल्ली और टेक्निकल फॉल्ट्स समझकर इग्नोर किया। क्योंकि हम वहाँ नए नए ही शिफ्ट हुए थे, इसीलिए वहाँ के बारे में कुछ खास जानकारी भी हम लोगों को नहीं थी। पापा अपने जॉब के कारण ज्यादातर आउट ऑफ टाउन टूर्स पर रहते थे, इसीलिए मुझे और माँ को मोस्टली घर में अकेले रहना पड़ता था। घर में लगातार होती छोटी छोटी अजीब घटनाओं से हमें डर भी लगने लगता। वैसे मैं बता दूं कि मेरी फैमिली, हम सब माँ दुर्गा के भक्त हैं और रोज सुबह घर में पूजा और शाम को आरती होती है। और इसलिए जब भी कभी रात को डर लगता तो मेरी माँ दुर्गा माता का पाठ करती, जिससे हमें बहुत ही शांत और अच्छा महसूस होता था। मैं रात को माँ के साथ उनके रूम में ही सोती थी। कभी कभी जब माँ बाहर पास की किराना शॉप पर कुछ लेने जाती या वॉक पर जाती, तो आसपास की लेडीज भी माँ को हमारे घर के बारे में कुछ नेगेटिव बातें बताती थी। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी कोई बात नहीं टालते, पर पता नहीं जब मैंने और माँ ने घर में होती घटनाओं के बारे में पापा को बताया तो उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कहा, नई जगह है तो शायद इसलिए तुम लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा और लोग जलन की वजह से कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि इतना अच्छा और बड़ा घर हमें इतने कम कीमत में मिल गया। कुछ ही दिनों में हम पंडित जी को बुलाकर यहाँ पूजा करवा लेंगे। टाइम गुजरता जा रहा था, लेकिन एक रात ऐसी भयानक घटना घटी कि हमारा परिवार आज तक उस मनहूस रात को याद करके कांप जाता है। अमावस की रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। पापा हमेशा की तरह जॉब टूर पर बाहर गए हुए थे। मैं और माँ किचन में डिनर बना रहे थे कि अचानक घर की लाइट्स झपकने लगी और बाहर तेज हवा चलने लगी। मैंने विंडो से बाहर झांका तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देखा और तुरंत गायब हो गया। हमने जल्दी से डिनर किया और कुछ बातें करने लगे। रात गहराती जा रही थी और घर के कोनों से अजीब आवाजें आने लगी। मैं और माँ ने डर को इग्नोर करते हुए पाठ किया और सोने का डिसीजन लिया। बेड पर लेटते ही मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी, लेकिन तभी मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि रूम के एक कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था। तभी अचानक परछाई ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। मैंने देखा कि माँ बेड पर नहीं थी। मैंने बेड से उठकर पूरे घर में माँ को ढूंढना शुरू किया। तभी मुझे स्टेयर्स से नीचे से कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे नीचे की ओर कदम बढ़ाए और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। सीढ़ियों के नीचे की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि माँ एक कोने में खड़ी थी और उनके सामने एक काले साए में एक भयानक औरत थी। औरत तो नहीं, वो चुड़ैल या डायन ही थी। उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। भूतनी ने माँ को अपने कब्जे में ले रखा था और उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मैं एकदम से डर के मारे सुन्न हो गई और फिर एकदम से जैसे होश आया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। पर वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंस रही थी और मेरी माँ का गला दबाकर उसने ऊपर उठा रखा था। मैंने देखा माँ के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे थे और मैं सिर्फ पागलों की तरह रो रही थी और चिल्ला रही थी। और अपनी बेसुधी में मेरा ध्यान एकाएक माँ की ओर गया। माँ अपने हाथों से मुझे जाने का इशारा कर रही थी और मैंने माँ के मुंह को गौर से देखा तो माँ के होंठ जय माता दी कहते हुए हिल रहे थे।
आवाज नहीं निकल पा रही थी। और तभी मैंने देवी माँ का स्मरण किया और जोर से जय माता दी का जयकारा लगाते हुए भागकर हमारे पूजा स्थल में माँ की मूर्ति के चरणों में से हल्दी कुमकुम उठाया और सीधे जाकर उस चुड़ैल पर फेंक दिया। अचानक वो चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई और गायब हो गई। माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने उन्हें उठाया और किसी तरह से ऊपर के रूम में ले आई। माँ को होश आया, लेकिन उनका चेहरा डर से सफेद हो गया था। उन्होंने मुझे बताया कि इस घर में वो भूतनी इस घर में और परिसर में ही भटकती रहती है और हर रात को आती है और यहाँ रहने वालों को मार डालती है। हमने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया और वैसे ही वहाँ से निकल गए। बारामती में ही मेरे कजिन मामा का घर था। जैसे तैसे हम उनके घर पहुँचे। अगले दिन पापा अपना काम बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया। पापा मुझसे सारी घटना सुनकर बहुत डर गए और अगले दिन ही हमने वो घर छोड़ दिया। हमने किसी को भी वहाँ न जाने की चेतावनी दी। वो घर अब भी वीरान पड़ा है, लेकिन जो कोई भी वहाँ रात गुजारने की हिम्मत करता है वह वापस नहीं लौटता। मैं और माँ ने कभी पीछे मुड़कर उस घर की ओर नहीं देखा, लेकिन वो भयानक अमावस की रात हमारे ज़हन में हमेशा के लिए बस गई। वह रात जब हमने मौत के साए को इतने करीब से देखा था, हमारे जीवन की सबसे भयानक याद बन गई।